स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो बीपीएससी का है नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है बिहार टीचर की, क्योंकि एक बार तो आ चुकी है जो प्रोसेस में है और दूसरी वाली आने वाली है, क्योंकि ये चांस आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी देखने को अब दोबारा शायद ही ना मिल पाए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी तो हो गई है, दूसरी होने वाली है। तो वो कैंडिडेट जो निराश हैं, कह रहे थे हमारा पहले फेज में नहीं हो पाया है, तो सेकंड वाली वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार है। तो आपके लिए ये गोल्डन वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो अभी हुआ है हाल ही में, जो ये वाली वैकेंसी का हुआ था। ठीक है, पहली वाली वैकेंसी जो अभी आई थी उसका एक रियल क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, और अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो दोबारा पेपर में जब भी आएगा तो आप आसानी से उनको टिक कर पाएंगे, और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का पेपर आता है और किस सब्जेक्ट से लगभग कौन-कौन से पेपर पूछे जाते हैं, किन-किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सीरीज पर मत जाइएगा 1 2 3 पर, क्योंकि इसके पहले मैथ के क्वेश्चंस थे, तो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। पहले हम आगे जीएस पोर्शन को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर भू स्थिर उपग्रह को घूमता है। तो जो भू स्थिर उपग्रह है वो ऊंचाई पर घूमता है, जो कि स्थिर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यहाँ पर नहीं होता है, वो घूमता रहता है, जैसे कि हमारी अर्थ घूमती है उसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन में प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। ये आप सबने इंटर में पढ़ा होगा, ये 12th क्लास का जो लेवल बताया गया था उसी लेवल से आप फिजिक्स का देख सकते हैं वहां पर। तो सबसे ज्यादा जो विचलित होता है जो रंग है प्रिज्म में, वो कौन सा विचलित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। वहीं अगर हम बात कर लें कि सबसे कम कौन अलग अलग होता है, कौन विचलित होता है, तो ये होता है हमारा लाल रंग, जो कि सबसे कम विचलित होता है। इसीलिए जो सिग्नल्स होते हैं वो लाल कलर के बनाए जाते हैं, ताकि वो हमें आसानी से दिख जाए, हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है मेघ गर्जन के समय, यानी कि जब बादल गरजते हैं तो निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। यानी कि जब बादल गरज रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे लिए सेफ क्या है, ये बताना है हमको। तो खुली छतरी लेकर चलना, अगर हम खुली हुई छतरी लेकर चलते हैं तो हमारे लिए नुकसान है वो भी। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। अब देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि जब बादल गरज रहे होते हैं तब हमें सेफ्टी के पर्पज से क्या देखना है, तो खुली जगह में खड़े रहना, ये भी हमारे लिए क्या है, गलत ही है। तो यहाँ पर खुली जगह में नहीं खड़े रहना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय ले लेना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा हमें राहत जरूर मिल जाती है, बहुत बड़ा पेड़ भी ना हो, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है जब उसमें से बिजली गिर सकती है। अगला क्वेश्चन, ये परमानेंट नहीं है, आप ये मान लीजिए वहां पर कि छोटे पेड़ का हमें आश्रय तो लेना है, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं लेना है, टेम्परेरी थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, यानी कि कोई पिंड जो है वो फ्री होकर के गिर रहा है जमीन की तरफ, तो उसमें से क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो पूरी की पूरी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कैसी रहती है, तो आपको पता है कि एनर्जी स्थिर रहती है। ये बात जरूर है कि गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, और ऊपर की तरफ जाने में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा घटती जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है वो स्थिर ही रहती है। गतिज और स्थितिज जो एनर्जी होती है, दोनों का ऐड करेंगे तो बराबर ही रहती है हर जगह, किसी भी पॉइंट पर, तो स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ का पर अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्ररोपित किया जाता है। यानी कि जब हम किसी को नेत्रदान करते हैं तो उसमें से आंख का कौन सा हिस्सा हम दान करते हैं, तो हम दान करते हैं वहां पर कॉर्निया का। तो आपको याद रखना है कि कॉर्निया को ही दान करा जाता है जब भी हम कहते हैं कि आंख डोनेट करी, आई डोनेशन करा है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट 22 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 22 में विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अंदाजा लगा लेना है कि जो रासायनिक नाम है सभी विटामिन के, वो आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है, ये आपको अंदाजा लगा लेना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा कोबालामिन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का हमारा 23 नंबर,
अब देखो यहाँ पर 23 से हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये भी देखते जाना है कि साथ-साथ में हमें टॉपिक कौन-कौन से पढ़ के जाना है और अभी से आप तैयार करते जाएँगे, जो क्वेश्चन आते जाएँगे उस टाइप के। तो निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल क्षार का संकेतक है? यानी कि अम्ल और क्षार का जो हम पता लगाते हैं, वो किसकी वजह से लगा पाते हैं, किसके कारण लगा पाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा हल्दी, ठीक है? अब हल्दी से हम पता कर सकते हैं, कलर चेंज कर देती है वहाँ पर, येलो से रेड हो जाती है, ये आपने देखा होगा, तो यहाँ से ये पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 24 नंबर 24 पे बोला जा रहा है, जब मृदा अधिक्षारीय हो जाए, यानी कि कोई जो मिट्टी है ज़्यादा क्षारीय हो जाती है, बेसिक हो जाती है, तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते, यानी कि जो कोई फसल हम लगाते हैं या कोई पेड़-पौधा लगाते हैं, वो नहीं हो पाता है, नहीं चल पाता है। तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? कुल मिला के ये कह रहा है कि जो हमारी मिट्टी है, अगर वो क्षारीय हो गई है, तो उसको सुधार करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? कार्बनिक पदार्थों का हमें यूज़ करना चाहिए वहाँ पर, तो कार्बनिक पदार्थ हमें डालने चाहिए वहाँ पर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट पर अगर हम ये कहें कि जो परम शून्य होता है तापमान, वो कितना होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परम ताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर है यहाँ पर। तो इसमें बोला जा रहा है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, यानी कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो किस टाइप की तरंगे होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा, देखो प्रकाश तरंगे होती हैं यहाँ पर, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ये आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और उम्मीद है कि इसका आंसर आप बता ले जाएंगे। यानी कि प्रकाश तरंगे किस टाइप की तरंगे हैं ये आपको बताना है। इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है, एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 27 नंबर, और 27 पे बोला जा रहा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? यानी कि जिसका अम्लीय मान जो है वो ज़्यादा हो और जो क्षार हो वो उसकी वैल्यू कम हो, तो उसको उसका जो पीएच मान है वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से कम, ठीक है? क्योंकि अम्ल ज़्यादा हो रहा है, तो अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो अम्लीय हो जाएगा, अगर क्षार की मात्रा ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा। तो ये तो पता है कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 से कम, और 7 से कम क्या होता है? यहाँ पर होता है अम्लीय। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा आज का 28 नंबर, 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी जो है वो किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर जीबी का आंसर हो जाएगा 1024 एमबी। तो 1024 जैसे केबी मिलकर एक एमबी बनाते हैं, वैसे 1024 एमबी मिलकर एक जीबी बनाते हैं, यानी कि गीगाबाइट बनाते हैं। तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कंप्यूटर भी देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो हम क्रिया कराते हैं तो उससे सोडियम क्लोराइड बनता है और उससे पानी बनता है। तो कहने का मतलब है कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का टाइप बताना है कि कौन सी टाइप की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल यानी कि उदासीनीकरण है। तो ये अभिक्रिया का नाम क्या है? उदासीनीकरण है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट का 30 नंबर, इसमें बोला जा रहा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? यानी कि जो हमारे कोशिकाएं होती हैं वो ऊर्जा बनाने के लिए, एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए किसका यूज करती हैं यहाँ पर? तो ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज का। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो उसमें से हमें एनर्जी प्रदान होती है। तो इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इसका काम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है हमारे मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि और इसमें क्या है कि इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, ये सही बात है। और बी नंबर पे बोला जा रहा है सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, तो ये भी सही बात है, यानी कि दोनों सही है। इसमें बोला जा रहा है चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, ये बात गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी से ही तो हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आज का हमारा है 32 नंबर, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? जो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो उसको कंट्रोल करता है? तो इसको कंट्रोल कौन करता है? पोन्स मेडुला सेरिबेलम, यानी कि पिछला हिस्सा जो हमारे मस्तिष्क का होता है, जैसे मान लो ऐसा कुछ मस्तिष्क होता है तो उसकी ये वाला जो हिस्सा होता है पीछे वाला, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये यहाँ पर पोन्स होता है।
तो ये इसको कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर। तो आगे अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है। करंट अफेयर का है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा करी है? तो ये अभी बहुत पुराना भी नहीं, तो इसलिए इसको भी पढ़ना है क्योंकि हो सकता है इसका एग्जाम दिसंबर तक हो जाएगा, तो ये काम आ सकता है। तो इसमें से क्या है, नेट जीरो इनोवेशन किसने शुरू करा है, यानी कि किसके साथ मिलकर के शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो भारत की नव उद्घाटित संसद, यानी कि जो नई संसद बनी है हमारे देश की, सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है, तो ये जीएस में भी आ जाएगा। तो इसमें से सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें रखी गई हैं? तो ये सीटें रखी गई हैं 1272, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 35 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 35 में, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यानी कि किसान बीमा के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक बात जरूर सीख सकते हैं कि भारत सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं नई नई, उनको आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है। तो भारत सरकार ने अगर कोई योजनाएं चलाई हैं तो एक बार उनको पढ़ लीजिएगा कि कौन सी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है और किसने इसको लॉन्च करा है। तो ये क्वेश्चन जो है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए अमित छत्री। मैंने इसको जल्दी बता दिया क्योंकि बहुत ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए मून 2 है जो आप अपने चंद्रयान 2 है उसके बारे में जरूर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप ले लेना एक बार। लैंडर रोवर इसका नाम क्या है और कब छोड़ा गया था, और जिसके बारे में थोड़ा सा एक बार जान लेना, और इसरो को प्रमुख कौन है ये आप सब इसके बारे में जान लेना, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो बिहार के बारे में बात हो रही है और बिहार के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि बिहार का ही पेपर है वो स्टेट का। तो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क यानी कि संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जमीने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? यानी कि अगर कोई भी शराब लेकर जा रहा है, कोई भी वाहन जो है, तो अगर वाहन को जब्त करा जाता है तो वाहन कोई अगर छुड़ाना चाहता है तो उसे जुर्माने के तौर पर कितनी राशि देना होगा उसको? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50% जो राशि है उसको जमा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये भी करंट का है, मैं इसको ज़्यादा स्पीड से ही कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझको। एयरबेस बोइंग में मुकाबले के लिए किस देश ने C991 विमान यात्री बनाया है? तो एक बार ये भी आप देख लेंगे, ठीक है, अगर इसका संबंध यहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी देश से हो रहा है, आसपास के पड़ोस देश से। तो पड़ोस देश क्या है यहाँ पर? चाइना। तो चाइना से क्या है इसका संबंध है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं, लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना जरूर। अगला है, देखो यहाँ पर क्या है कि कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो देखो अभी आ गया है कृतिराज के बारे में, अब हो सकता है किसी और खिलाड़ी के बारे में आ जाए, तो इसलिए आपको एक बार ये देख लेना है कि किस खिलाड़ी का जो संबंध है। और सबको तो आप वैसे भी मुश्किल होता है, लेकिन उनको जरूर एक बार देख लेना जो अभी हाल ही में फेमस हुए हैं या फिर अवार्ड पाया है या जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है, उनके बारे में आप जरूर एक बार देख लेना। तो कृतिराज सिंह जो है किस खेल से संबंध है इनका? तो ये हो जाएगा भारोत्तोलक है, यानी कि भारोत्तोलक, भार उठाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 41, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने छोड़ा दिया है क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? यानी कि जो मौलिक अधिकार है अगर उसको लागू कराना है तो जो न्यायालय है वो किसे जारी कर सकता है? तो यहाँ पर जारी कर सकता है रिट के फॉर्म पे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा सेकंड नंबर है, 42 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको पता होगा हीराकुंड बांध जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो हीराकुंड महानदी पर बसा है और ये है कहाँ पर? उड़ीसा पर पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर है वो शायद दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, तो इसको मेरे हिसाब से ये भी सही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई और भी सही है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 43 नंबर, और इस पे 43 नंबर पे बोला जा रहा है
अल अक्सा मस्जिद जो है हाल ही में खबरों में थी, किस शहर में है? तो यहाँ पर देख लेना, अगर कोई ऐसे नाम आते हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि अल अक्सा जो मस्जिद है वो है कहाँ पर? तो ये है जेरूसलम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे आप आइडिया लग जाएगा आपको कि किस किस टाइप के जो करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं वो भी हमें एक बार देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो यहाँ पर नाटो का सदस्य कौन सा है, इसमें से आपको याद रखना है, हो सकता है एक से भी ज्यादा हो, तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट करके आप इसको बताइए कि किसका आंसर सही आ रहा है, और जिसका आंसर सही आएगा हम उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, उसका हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा नाटो का सदस्य, बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, या उनमें एक से ज्यादा है, तो आपको डी ऑप्शन चुन लेना है अगर है तो। ठीक है, तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 45 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 45 पे, कथन है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबंध रखते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हम कहेंगे G20, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक ही भविष्य है, किसके साथ संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि G20 पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 46 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 46 नंबर क्वेश्चन पर, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। अब देखो, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि क्वाड के बारे में बताना है कि इसका जो ऑप्शन है ये कौन सा सही है। तो अगला क्वेश्चन है क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, क्वाड के 4 देश हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक राजनीतिक मंच है। और सेकंड बोला जा रहा है इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, तो ये हो जाएगा। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, तो यहाँ पर समुद्री जो सहयोग है, आपसी सहयोग है, उन पर भी इस पर बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक से अधिक, तो मैं इसको और आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किस संस्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? यानी जो कौटिल्य थे वो कहाँ पर थे, कौन से विश्वविद्यालय में थे, अध्यापक के रूप में थे? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा कहाँ पर, तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 48 नंबर, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो देखो, ये जमींदारों द्वारा किए गए विद्रोह था, यह किसानों द्वारा किए गए विद्रोह था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, तो यहाँ पर ये भी है। देखो अगला और मैं दिखा देता हूँ आपको आगे वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है, यानी कि शीत जगह पर आता है। तो यहाँ पर पहला है 66 सही 1/2, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र जो है वो आता है, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के अक्षांशों के बीच का जो स्थित क्षेत्र है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये और ये दोनों सही हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि एक से ज्यादा सही है इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 50 नंबर है, और 50 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको जानते हैं कुमाऊं हिमालयों के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, कुमाऊं हिमालय के नाम से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें इसके आगे के जो क्वेश्चन है 51 से लेकर लास्ट तक वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। तो नए पार्ट में अगर आपने नहीं देखा तो हो सकता है तब तक रिकॉर्ड हो जाए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ पार्ट 2 की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही चाहते हैं कि आप बीपीएससी में सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर आपको ऐसे सॉल्व कराए जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नए पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।